जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी वर्णिका का पहला अध्याय दही वाले मगमा कहानी का। आज हम लोग टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि वीडियो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पहले से पता है कि दही वाले मगम्मा कहानी के जो लेखक हैं वो श्रीनिवास हैं, और आज हम लोग इस चैप्टर का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। दोस्तों मगम्मा का जो है अपनी बहू के साथ जो झगड़ा हुआ था वह किस बात के कारण हुआ था। तो यदि आपको बोर्ड एग्जाम इस टाइप्स के क्वेश्चन आ जाएं तो आप इस तरह से आंसर लिखिएगा। दोस्तों मगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा, यानी मगम्मा के पोते को उसकी बहू पीट रही थी, जिसे देख करके मगम्मा ने बहू को भला बुरा कह दिया और उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया। मगम्मा का अपनी बहू के साथ इसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। यानी दोस्तों रंगप्पा है कौन और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन रहे तो आप इस तरह से आंसर लिखिएगा कि रंगप्पा मगम्मा के ही गांव का एक जुआरी था और वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग रहती है तथा अपने पास पैसे भी रखती है। रंगप्पा माँ बेटे के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। रंगप्पा जो था मगम्मा के ही गांव का एक जुआरी था, वह मगम्मा से कर्ज मांगना चाहता था। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। यानी दोस्तों मगम्मा को मनाने के लिए उसकी बहू नजम्मा ने कौन सा तरीका अपनाया था। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन रहे तो आप इस तरह से आंसर लिखिएगा दोस्तों कि जब बहू को रंगप्पा के द्वारा पता चला या ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है, अर्थात रंगप्पा के ही द्वारा उसकी बहू को पता चल गया कि उसकी सास उसे कर्ज देने को तैयार हो गई है, तब उसने अपने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। वह जानती है कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है। उसने अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया और अपनी गलती भी स्वीकार की। फिर सब साथ रहने लगे और इस तरह से नजम्मा अपनी सास को मनाने में कामयाब हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। दोस्तों ये जो कहानी बोला गया है, इस कहानी का कथावाचक कौन है उसका परिचय दीजिए। तो इस कहानी के जो कथावाचक हैं इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका परिचय दीजिए कि वे कौन हैं। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन रहे आपको तो आप इस तरह से आंसर लिखिएगा कि इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मगम्मा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भलीभांति समझती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। यानी मगम्मा का चरित्र के विषय में वर्णन करने के लिए कहता है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। यदि ये क्वेश्चन आपको रहे तो आप इस तरह से लिखिएगा मगम्मा गांव की सीधी साधी नारी है। मगम्मा गांव की सीधी साधी नारी का प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा ने कभी यह सोचा नहीं था कि उसका बेटा अपनी पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ देगा। मगम्मा ने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा जो है अपनी पत्नी के दबाव में आकर के उसे अलग कर देगा, छोड़ देगा। पत्नी का श्रृंगार पति होता है, मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा दोनों जानती है। मगम्मा भोली भाली एक सुहृद नारी है जो दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है और दही को लेकर एक गांव से दूसरे गांव में तथा शहरों में बेचने के लिए जाया करती है। इससे जो भी पैसे मिलते थे उसमें से कुछ का वह संचय भी करती थी, मतलब रखती थी। वह अपने पोते से भी काफी प्यार करती थी। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। आप इस तरह से दिया आंसर लिखिएगा दोस्तों तो आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, यानी दही वाले मगरमच्छ जो कहानी है, इस कहानी का संक्षिप्त जो है आपको अंश प्रस्तुत करना है, अर्थात सारांश प्रस्तुत करना है। शॉर्ट में आपको इस कहानी को दर्शाना है। तो आप लिखिएगा कि दही वाले मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इस कहानी का मुख्य चरित्र मगम्मा और द्वितीय चरित्र लेखक की माँ है। दूसरा जो चरित्र है दोस्तों वह लेखक की माँ को इसमें बताया गया है। मगम्मा अवलूर के पास ये समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी। मगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई। मतलब झगड़ा के कारण क्या होती है कि मगम्मा अलग हो जाती है। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई ही थी, किंतु मूल रूप में सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेली जान करके कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते हैं। मगम्मा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तोड़ दिया। उसने बेटे को दादी के पास भेजने का एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवा ने उसके माथे पर से मिठाई ले उड़ा। नहीं, मिठाई का पुड़िया मगम्मा अपने पोते के लिए ले जा रही थी। तो सूकापुर में क्या होता है कि वह मिठाई की पुड़िया ले करके कौवा उड़ जाता है। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाट के ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर साबित हुआ। मतलब मगम्मा की बहू जो है नजम्मा, वह झगड़ा निपटाने के लिए अपने बेटे को सास के पास नहीं मगम्मा के पास रहने के लिए भेज दिया। यह तरीका उसका बहुत कारगर साबित हुआ। दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है। स्वाभाविक है दोस्तों, जब व्यक्ति एकत्र रहते हैं तो एक दूसरे का गुण पता नहीं चलता, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो दोनों का गुण पता चलने लगता है। तो वही कहते हैं कि दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मगम्मा को भी बहू में सौहृदय, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। नहीं, मगम्मा जो थी वह दही बेचने का काम क्या करती थी। उसके बाद क्या होता है, जब झगड़ा समाप्त हो जाता है तो नजम्मा यानी मगम्मा की बहू नजम्मा मगम्मा का सारा काम अपने जिम्मे ले लेती है। यानी दही बेचने का काम भी नजम्मा अपने जिम्मे ले लेती है। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। अतः इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार के सदस्यों से अलग नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। इस तरह से इस चैप्टर का आज हम लोगों ने टोटल जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन का अध्ययन किया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप इस कहानी का सारांश नहीं देखे हैं तो हम आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।